Hey students, welcome back to Kidvision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the solutions and summary of the chapter 3, Cheerful Spirit, New Work Songbird, book number 7. So let's start. Read to find out what a couple of youngsters learned from the boy's great grandma. तो चलिए देखते हैं, पता करते हैं कि जो है दो छोटे बच्चों के ग्रैंड माँ, वो जो उसमें छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉयज़ के जो होते हैं ग्रैंड माँ, ग्रेट ग्रैंड माँ, उससे उन्होंने क्या सीखा। When Priya looked out of the window one morning, एक दिन प्रिया जो है अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। she saw a boy standing at the backyard of the house next door. उसने देखा जो अगला घर है उसके पीछे जो घर होता है, बैकयार्ड होता है घर का, उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ है। द साइड चीर्ड हर अप, ये देख के उसे बहुत खुशी हुई, कोई एक जो है बच्चा उसकी उम्र का जो है खड़ा हुआ, क्योंकि उसको कोई वहाँ बच्चे नहीं मिलते दोस्ती का, तो जब उसने एक बच्चा देखा तो खुश हो गई। हर फैमिली हैड मूव्ड इनटू देयर न्यू हाउस ओनली ए वीक बिफोर, उनकी फैमिली इस नए घर में जिसमें वो बच्ची रह रही थी एक हफ्ते पहले ही इस नए घर में आए थे। सो शी हैड नो टाइम टू मेक एनी फ्रेंड। दिस वॉज थर्ड वीक ऑफ द समर वेकेशन एंड शी वॉज फीलिंग बोर्ड। अब प्रिया अभी जल्दी ही एक हफ्ते पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो उसको कोई नया दोस्त बनाने का मौका ही नहीं मिला था, और ये समर वेकेशंस का थर्ड वीक था, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। द बॉय वॉज ड्रेस्ड कम्फर्टेबली इन ए टी शर्ट एंड बरमूडास। वो जो लड़का था वो उसने जो है कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे, एक टी शर्ट पहने और बरमूडास पहन रखे थे। ही वॉज पोकिंग अबाउट इन ए कॉर्नर ऑफ द यार्ड। वो यार्ड के एक कॉर्नर में, अपने यार्ड जो उसका यार्ड था उसके कॉर्नर में कुछ दबा के देख रहा था। यू कुडंट रियली से दैट हाउस हैड ए गार्डन बिकॉज टॉल ग्रास कवर्ड मोस्ट ऑफ द यार्ड। आप ये नहीं कह सकते कि उस घर में जो है एक गार्डन था, क्योंकि गार्डन का मतलब होता है जहाँ जो है बराबर छोटी छोटी घासें होती हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जो यार्ड था पूरा वो बड़ी बड़ी घासों से कवर हुआ था। द बॉय वॉज लुकिंग डाउन एट समथिंग एंड ग्रोइंग। वो बच्चा जो था वो कोई चीज़ को देख रहा था और उसको खोद रहा था। समटाइम्स ही शिफ्टेड आउट स्टोन्स, कभी कभी वो पत्थर इधर से उधर उठा के रखता था। इन बिटवीन ही केप्ट स्लैपिंग हिमसेल्फ, और ऐसा करते समय बीच बीच में अपने आप को थप्पड़ भी मार रहा था। ऑन हिज आर्म एंड लेग, अपने हाथ और पैरों पे। इट लुक्ड फनी बट इट्स लाइकली ही वॉज ओनली ट्राइंग टू कीप द मॉस्किटोज अवे। ये देखने में बड़ा फनी लग रहा था अपने आप को पीटना, पर वो शायद अब मच्छरों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। प्रिया रैन आउट ऑफ द हाउस up to the wall that separated the two houses. पिया घर से बाहर निकली और जल्दी से जो दोनों घरों के बीच में जो एक वॉल बनी थी जो दोनों को अलग करती थी घरों को, उस वॉल के जाके वहाँ पे खड़ी हो गई। हे देयर शी कॉल्ड आउट, उसने कहा हे तुम। ही कुडंट नोटिस, उसने नहीं नोटिस किया। ही वॉज स्टैंडिंग एंकिम्बो शिफ्टेड रॉक फ्रॉम समवेयर बीनीथ, और वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा जैसे उसने कुछ ना सुना हो, और वो रॉक को इधर से उधर पत्थरों को करता रहा जो उसके नीचे थे। हे देयर प्रिया ट्राइड अगेन, प्रिया ने फिर से ट्राई किया, ए तुम। दिस टाइम द बॉय हियर्ड हर कॉल एंड लुक्ड अराउंड, इस बार बच्चे ने उसकी आवाज़ सुनी और चारों तरफ देखा। What are you doing? said प्रिया। प्रिया ने कहा तुम क्या कर रहे हो? There's a tunnel here made by a big rat or something, कह रहा है कि यहाँ पे एक जो है टनल है, छोटा सा होल है जो चूहे या किसी चीज़ के द्वारा बनाया गया है। I'm trying to see how far it goes, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी दूर तक जाती है। Come and see, आओ और देखो। He offered, उसने ऑफर किया प्रिया को भी, बच्ची को, कि आओ और तुम भी देखो। प्रिया हैड नेवर गोन लुकिंग फॉर एनीथिंग लाइक ए रैट सोल इन हर ऑल लाइफ। प्रिया ने अपने अभी तक के लाइफ में जो है कोई भी चूहे का बिल इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। इन फैक्ट इट हैड नेवर एवर स्ट्रक हर दैट शी ऑट टू डू सो, और उसको कभी ऐसा लगा भी नहीं कि उसे ये करना चाहिए, देखना चाहिए। सो व्हेन ही वॉज इन्वाइटिंग हर, तो जब उसने उसको इन्वाइट किया, शी फेल शी शुड टेक अ लुक, उसको भी एक लुक देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। शी क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड वेंट ओवर टू वेयर ही स्टूड, वो दीवार फाँद के उसके घर की तरफ चली गई, जहाँ वो खड़ा था वहाँ पहुँच गई। देयर वॉज ए बिग होल amidst the grass, घासों के बीच में एक बड़ा सा होल था। When she bent down, जब वो नीचे झुकी, she could see a tunnel which
widened out a bit further and divided into two. उसने देखा एक वहाँ बिल थी, टनल थी जो आगे मुड़ी हुई थी और उसके थोड़ा सा आगे जाके दो हिस्सों में बट गई थी. What if the rat jumps out at us? आज प्रिया प्रियंका अगर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हैं, खड़े हैं बिल के पास, चूहा हमारे ऊपर जंप कर जाए तो? Of course it won't. It knows we are here, said her new friend. उसके नए दोस्त ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं करे क्योंकि उसे पता है हम यहाँ पे हैं. She straightened up and looked about her at the house. उस जो है वो सीधी खड़ी हो गई और उसने अपने चारों तरफ देखा और उसके घर को देखा. फिर जो है इट लुक्ड एज दो इट हैड बीन लिव्ड इन फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसको देख के ऐसा लग रहा था कि इस घर में लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं. नॉट लाइक हर हाउस विच वॉज ब्रांड न्यू एंड लुक्ड एंड इवन स्मेल न्यू. जैसे उसके घर के जैसा नहीं लग रहा था, ब्रांड न्यू एकदम एकदम नया दिख भी रहा था और नया स्मेल भी कर रहा था. उसके घर को देख के लग रहा था इसमें सालों से लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत पुराना घर है ये. व्हाट्स योर नेम प्रिया? प्रिया ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष, सेड द बॉय. बॉय ने कहा हर्ष. व्हाट्स योर नेम? आज प्रिया अगेन. प्रिया ने फिर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष. ही सेड वंस मोर. उसने फिर से कहा हर्ष. आई विश यू वुड स्टॉप स्नीजिंग एंड टेल मी योर नेम, सेड प्रिया. प्रिया ने कहा कि मुझे लग रहा है तुम छींकना बंद कर दोगे और मुझे अपना नाम बताओगे. साउंडिंग ए बिट एनॉयड. गुस्सा होके उसने कहा माई नेम, ही सेड रादर इरिटेटेड. उसने तो है अभी थोड़ा इरिटेट हो रहा था प्रिया के इस तरह से कहने से, और उसने कहा माई नेम इज, बहुत धीरे धीरे, हर्ष. हर्ष, हर्ष, बट यू कैन कॉल मी हरी. तो उसने इस तरह से अपना नाम बताया और कहा कि तुम मुझे हरी बुला सकती हो. माई नेम इज प्रिया, सेड प्रिया. प्रिया ने कहा मेरा नाम प्रिया है. आई लिव इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स. मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ. वी केम जस्ट लास्ट वीक. हम लास्ट वीक ही यहाँ आए हैं. आई नो, सेड हरी. हरी ने कहा मुझे पता है. आई सॉ योर थिंग्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द ट्रक. डू यू हैव अ बाइसिकल? तो हरी ने कहा मैंने देखा तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे घर के ट्रक से उतार उतार के जा रही थी. तो क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है? नो, बट आई एम गोइंग टू गेट वन सून. लेकिन मैं जल्दी ही एक लेने वाली हूँ. आई हैव गॉट ए बाइसिकल, सेड हरी. मेरे पास बाइसिकल है बट आई हैव रिमूव द फ्रंट व्हील. मैंने इसके आगे के पहियों को निकाल दिया है. वाई? प्रिया पूछती है. When I fix it, it will run much better. जब मैं इसको सेट कर दूंगा, फिर से लगा दूंगा तो और तेज चलेगी. Can I see it? So Hari led Priya into his house to show her his bicycle. तो इसलिए हरी प्रिया को अपने घर में ले गया उसको अपनी साइकिल दिखाने के लिए. It was propped up against one wall of what he called the store room. अब ये जो है टेक लगा के खड़ी हुई थी एक दीवार के, जिसको उस रूम को जिसको स्टोर रूम कह रहा था. मीन्स उस रूम में जो एक दीवार थी स्टोर रूम की, उसमें टेक लगा के साइकिल खड़ी की गई थी. द रूम हैड ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स एंड एंड. रूम में जो है सारे लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स जो होते हैं जिनको बाद में यूज़ करना, टूटे फूटे फालतू के सामान भर दिए जाते हैं, तो वैसे भरा हुआ था. टायर्स, क्या क्या था उसमें? टायर्स, ए बिट्स ऑफ ट्यूबिंग, टूल्स थे, हाफ यूज कैंस ऑफ पेंट थे, ए रोप थी उसमें, और ए कैन ऑफ ग्रीस था. ए बॉक्स फुल ऑफ नेल्स था, कांटियों से भरा है. नेल मतलब कांटे. द नट्स एंड बोल्स, ए स्पेड फावड़ा, ए ब्रोकन डाउन टेबल फैन, और एक टूटा टेबल फैन, एंड ए ट्रांजिस्टर रेडियो विद इट्स आउट केसिंग ऑफ. और एक रेडियो था ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, तो उसका जो है बाहर वाला कवर निकला हुआ था. व्हाट्स ऑल दिस? आस्क्ड प्रिया. प्रियंका ये सब क्या है? जस्ट थिंग्स वी यूज, सेड हरी वैगली. हरी ने कहा कि जो चीजें वही हैं जो हम यूज करते हैं. हु यूजेस देम? प्रिया बोल रही इन्हें कौन यूज करता है? वी ऑल डू समटाइम्स, सेड हरी एयरली. हरी ने कैजुअली ही कहा कि हम सब कभी कभी यूज करते हैं, जिसको जरूरत पड़ती है यहाँ से ले लेता है. बट ऑफ कोर्स ए लॉट ऑफ इट नीड्स फिक्सिंग. पर हाँ, ये जो सामान पड़े इसमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है. कम ऑन लेट्स गो टू द रूम. चलो कमरे में चलते हैं. ऑन द वे दे पास थ्रू ए लॉन्ग कॉरिडोर. और रास्ते में वो एक लंबा सा कॉरिडोर था, उसको वहाँ से होते हुए गए. लाइन विथ शेल्फ्स अपॉन शेल्फ्स ऑफ बुक्स. और वहाँ पे जो है बहुत लंबी सी किताबों की शेल्फ्स बनी हुई थी ऊंची सी. वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रिया. प्रिया ने कहा वाओ, व्हाट अ लॉट ऑफ बुक. इतनी सारी किताबें हैं. माय मदर कांट बियर टू थ्रो आउट ए सिंगल बुक,
सेड हरी। हरी ने कहा, मेरी माँ एक छोटी सी भी किताब फेंकने नहीं देती। इन फैक्ट सम ऑफ दीज बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर। हाँ, इनमें से कुछ बुक्स तो मेरे ग्रैंडफादर की बुक्स हैं। हाउ डू यू रीच द वंस ऑन टॉप? आस्क्ड प्रिया, क्रैनिंग हर नेक अपवर्ड। ये अपनी गर्दन उठा के ऊपर देखती है और कहती है, वहां ऊपर तक कैसे पहुंचते हो जब चाहिए होती है? ओ आई जस्ट क्लाइम द शेल्फ, सेड हरी। हरी ने कहा, मैं तो ऊपर चढ़ जाता हूँ। हॉपिंग अप लाइक ए मंकी एंड परचिंग ऑन द एज ऑफ द शेल्फ। बट कह रहे कि मैं तो जैसे बंदर चढ़ते उस तरह से चढ़ जाता हूँ। बट माई मदर इफ शी एवर नीड्स ए बुक, मेरी माँ कोई बुक चाहिए होती है फ्रॉम अप हियर, यहाँ से, शी ब्रिंग्स इन द लैडर, वो सीढ़ियाँ लेके आती लैडर और उस पर चढ़ के निकालती है। प्रिया रेज्ड अप एंड पुल्ड आउट ए बुक फ्रॉम वन एंड ऑफ द शेल्फ। प्रिया जो है पहुंची एक जहाँ तक वो पहुंच रही थी, तो ऊपर वहां पे चढ़ के वो एक किनारे से एक शेल्फ से एक बुक निकाल लेती है। ए टीनी क्लाउड ऑफ डस्ट पफ्ड आउट विद इट, और थोड़ा सा डस्ट भी वहां से निकल आता है। हर्ष वेंट प्रिया हु वाज रादर एलर्जिक ऑफ डस्ट। अब प्रिया जो है डस्ट से उसको एलर्जी थी, तो उसने छींकना शुरू किया। हर्ष ऐसे छींक रही है। हर्ष एंड रैन ऑफ टुवर्ड्स हिज रूम, और फिर से हर्ष छींकती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। आई टोल्ड यू टू कॉल मी हरी, सेड हरी। हरी कह रहा है कि मुझे जो है, मैंने तुम्हें कहा था ना हरी बुलाओ, क्या हर्ष हर्ष बुला रही हो? एज ही क्लैम्बर्ड डाउन, जैसे वो नीचे आया। बट प्रिया हार्डली हियर्ड हिम, प्रिया ने शायद उसकी बात नहीं सुनी। फॉर आफ्टर हर फर्स्ट स्नीज शी डिस्कवर्ड समथिंग क्वाइट स्टार्लिंग, क्योंकि उसने जब पहली ही छींक ली थी उसके बाद उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा उसमें अमेजिंग सी चीज़ दिख गई थी। द बुक शी हैड पुल्ड आउट वाज ए पिक्चर एल्बम, जो बुक उसने ली थी क्योंकि वो एक पिक्चर एल्बम थी। एंड इट हैड स्प्रंग अपॉन, जो उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गई थी। देर वॉज ए फोटोग्राफ ऑन दैट पेज, और जो पेज खुला था उस पर एक फोटोग्राफ थी। द फोटोग्राफ ऑफ ए वुमेन विद ईगल आइज, और एक औरत की फोटोग्राफ थी, आंखें जैसी ईगल के जैसी थी। एंड रेवन हेयर, और उसके बाल थे और ब्लैक कलर के, कॉम्ड स्ट्रेट ब्लैक, और कैसे थे, पीछे को खींच के बांधे हुए थे। प्रोबेबली पुल्ड बैक इनटू ए नॉट, शायद पीछे एक जूड़ा या नॉट बनाई गई थी वालों को। And as she looked down at it, the lady in the picture said quite clearly, I don't like to be sneezed at. अब जैसे ही उसने नीचे देखा प्रिया ने, तो जो फोटो में लेडी दिख रही थी, वो लेडी जो है उसने पर सेट क्वाइट क्लियरली, उसने बहुत क्लियर होके कहा, जिसको प्रिया ने सुना, आई डोंट लाइक टू बी स्नीज एट, मुझे नहीं पसंद है मेरे ऊपर कोई छींके। आई एम सॉरी सेड प्रिया। प्रिया ने कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू स्नीज एट यू, मेरा मतलब आप पे छींकना नहीं था। इट वॉज द डस्ट, ये डस्ट थी जिससे मुझे छींक आ गई। आई कांट हियर यू सेड हरी फ्रॉम हिज रूम। हरी अपने रूम से कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। हरी को लग रहा है कि प्रिया उससे बात कर रही है। हाँ, तो प्रिया एल्बम से बात कर रही है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। ही थॉट प्रिया वॉज टॉकिंग टू हिम, कम हियर, उसने कहा जो है उसको लगा प्रिया उससे बात कर रही है, तो कह रहा है यहाँ आ जाओ। प्रिया बाउंडेड इनटू हरीज रूम विद द एल्बम इन हर हैंड। प्रिया जो है उसके हाथ में जो एल्बम था उसको लेके हरी के रूम में फिर से भाग के जाती है दौड़ के। लुक एट दिस, इसको देखो, शी एक्सक्लेम्ड ऑल एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होके उसने हरी से कहा। हरी ग्लैंस्ड एट इट एंड रिमार्केड कैजुअली, हरी ने उसको देखा और बहुत ही कैजुअल होके कहा, ओह दैट्स डैडीज ओल्ड फैमिली एल्बम, ये डैडी की ओल्ड फैमिली एल्बम है। ऑल ओल्ड पिक्चर्स लाइक दिस वन, ये सारी पुरानी पिक्चर्स हैं। सी व्हाट अ लॉन्ग फेस शी हैज, देखो इसका चेहरा कितना लंबा है। नो मैनर्स सेड द लेडी सिवियरली, उस लेडी ने जो फोटो में थी उसने कहा, नो मैनर्स, कोई मैनर नहीं है तुम्हारे पास, इस तरह से उसने कहा। हरीज आईज नियरली पॉप्ड आउट ऑफ हिज हेड, शी स्पोक, ही गैस, हरी ने कहा, उसकी आंखें, इतना सुन के ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बाहर आ गई हों उसके सिर से। करारी से बोल रही है, यस शी स्पोक टू मी टू सेड प्रिया, प्रियंका ही मुझसे भी बात कर रही है। द लेडी स्नेव्ड विद annoyance एंड पुट हर नोज अप इन द एयर, उस एरी लेडी जो थी फोटो में वो एनवाइज होती है इन लोग की बातें सुन के, और वो अपने चेहरे को, अपने नाक को ऊपर उठाती है। इट वॉज वियर्ड सीइंग ए फेस इन ए स्नैपशॉट डू दैट, और एक फोटो में, स्नैपशॉट में किसी फोटो को अपने चेहरा ऐसे मुंह ऊपर उठाते हुए देखना बहुत वियर्ड था।
हु शी विस्पर्ड प्रिया, प्रिया धीरे से उसे कह रही है कौन है? माई ग्रेट ग्रैंडमा और समथिंग विस्पर्ड हरी बैक। हरी जो है फिर से जो है उससे विस्पर कर रहा है ये मेरी ग्रेट ग्रैंडमा या कोई और ऐसे होंगे। व्हाट डू यू मीन समथिंग रैप्ड आउट द ओल्ड लेडी गुस्से में बोलती व्हाट डू यू मीन समथिंग का क्या मतलब है? आई एम योर ग्रेट ग्रैंड मदर, मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर हूँ। हरी गर्ल्ड एंड लुक्ड अनईजली। हरी जो है बेचारा क्या करे, बहुत अनईजी हो रहा था और उसकी सांसें तो रुकी गई थी। इट्स ऑल योर फॉल्ट दैट दिस इज हैपनिंग, ही टोल्ड प्रिया। उसने प्रिया से कहा "ये तो सब तुम्हारी गलती है जो ये सब हो रहा है, ये लेडी पिक्चर में बात कर रही है। सच क्वियर थिंग्स नेवर हैपेंड बिफोर, ये सारी चीजें पहले हमारे साथ कभी नहीं हुई हैं। इट्स योर एल्बम रिपोर्टेड प्रिया, प्रिया ने कहा ये तुम्हारा एल्बम है। जस्ट एज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट टू बी ब्लेम्ड, जिससे उसको पता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारा एल्बम है, तुम जानो इसके बारे में। सिली चिल्ड्रेन रिमार्क्ड ग्रेट ग्रैंडमा, ग्रेट ग्रैंडमा ने कहा बेवकूफ बच्चे, स्क्वेबलिंग ओवर नथिंग, दे डोंट नो आई मेड इट हैपन। इसको झगड़ा मत करो, स्क्वेबलिंग मतलब होता है झगड़ा करना, क्वारल मत करो, झगड़ा मत करो, ये मैंने बनाया है, ऐसा किया है कि फोटो बात कर सके। यू डिड सेड हरी, हरी ने कहा आपने किया है। हाउ डिमांडेड प्रिया, प्रिया ने कहा कैसे किया? द ओल्ड लेडी लुक्ड प्लीज्ड विद हरसेल्फ, वो लेडी अपने आप से बड़ी खुश लग रही थी। ऑन माई बर्थडे शी सेड, मैंने अपने बर्थडे पे ऐसा किया। आई कैन मेक दिस होल एल्बम कम अलाइव, मैं अपने बर्थडे के दिन इस पूरे एल्बम को अलाइव बना सकती हूँ। ओह इज इट योर बर्थडे सेड प्रिया, प्रिया ने कहा हो तो इसका मतलब आज आपका बर्थडे है। हाउ नाइस एंड हाउ ओल्ड आर यू टुडे, तो कितना अच्छा है, और आज आप कितने साल की हुई? जस्ट 105 ईयर्स और मे बी ए ईयर मोर और लेस, 105 साल की, एक हो सकता है, एक आध साल कम या ज्यादा हो सकता है। आई कांट बी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। ग्रेट ग्रैंड मदर चैटली, उसने बात करते हुए बताया दैट ओल्ड देन यू वाई डोंट यू हैव वाइट हेयर, वंडर्ड हरी, हरी ने कहा इतनी ओल्ड हो, आप बूढ़ी हो तो आपके बाल सफेद क्यों नहीं है? सिली चिल्ड, उसने कहा बेवकूफ बच्चे, ग्रेट ग्रैंड माँ दिस फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन आई वाज जस्ट 22, उन्होंने कहा कि बेवकूफ बच्चे, जब ग्रेट ग्रैंड माँ ने कहा ये फोटो तब के लिए गई है जब मैं 22 साल की थी। बट वाई डिडंट यू स्माइल व्हेन दे वर टेकिंग योर फोटोग्राफ, आज प्रिया, प्रिया ने कहा जब वो लोग आपकी फोटोग्राफ ले तो आप स्माइल क्यों नहीं कर रही थी फोटो में? एज दो आई वॉज गिडी लिटिल गर्ल टू बी शोइंग ऑल माई टीथ, तो इससे लग कह वो ग्रैंड माँ कह रही हैं कि तुम तो ऐसे क्यों जैसे मैं छोटी बच्ची थी दांत दिखाती वहाँ पे। सो इवन दो आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई पुट ऑन ए वेरी प्रॉपर फेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, फिर भी मैंने कैमरा के सामने एक ठीक ठाक चेहरा बना के रखा। द ओल्ड लेडी स्माइल फ्रेंडली एंड कॉन्टिन्यू, धीरे से उसने स्माइल किया और कहना शुरू किया आई फेल्ट लाइक गिगलिंग, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। व्हेन द फोटोग्राफर केप्ट पॉपिंग बिहाइंड हिज ब्लैक शीट एंड कमिंग आउट अगेन, फोटोग्राफर वो अपने ब्लैक शीट के पीछे से देखता और फिर बार बार बाहर आता, तो ये देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। बट यू सी योर ग्रेट ग्रैंड पा वॉज राइट देयर, लेकिन जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर है ना वो उस समय वहीं पे थे। एंड he would have given me a terrible scolding if I had done that, और उन्हें मुझे घूर के देखा कि कह रहे थे कि अगर तुमने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। So I just kept on sitting there very prim and proper wishing it would soon be over, तो मैं वहाँ पे एक बिल्कुल ही शांत होके और बहुत सज्जन तरीके से वहाँ पे बैठी हुई थी कि जल्दी से ये सब खत्म हो जाए। यू मीन यू आर ऑलरेडी मैरिड देन, आज प्रिया, प्रिया कही तो आपका मतलब उस समय आप ऑलरेडी मैरिड थी? वह चाइल्ड सेड द ओल्ड लेडी इम्पेशेंटली, तो दादी जो थी वो कह रही हैं बहुत इम्पेशेंटली बोल रही हैं क्यों क्या हुआ बच्ची? आई वॉज ए ब्राइड व्हेन आई वॉज जस्ट 5 years old, मैं तो 5 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। एंड व्हेन दिस पिक्चर वॉज टेकन, और जब ये पिक्चर ली गई थी, आई वॉज ऑलरेडी द मदर ऑफ 3, मैं 3 बच्चों की माँ थी उस समय। हर आईज नैरोड एज शी लुक्ड एट प्रिया, और वो अपनी आंखें छोटी करके प्रिया को देखती है। एंड हाउ ओल्ड आर यू शी आस्क्ड, उसने कहा तुम कितने साल की हो? ऑलमोस्ट 11 सेड प्रिया झंडली, प्रिया ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कहा लगभग 11 साल की। 11 एंड स्टिल सिंगल सेड ग्रेट ग्रैंड माँ
ईटिंग के लिए। ग्रैंड माँ ने बहुत पिटी होकर दुखी हो कहा, 11 साल की हो गई फिर भी अभी शादी नहीं हुई है। शी टर्न टू हरी, फिर वो हरी की तरफ मुड़ी एंड सेड, और कहा, इस टाइम योर सिस्टर वाज मैरिड, अब ये टाइम है कि तुम्हारी बहन की शादी हो जानी चाहिए। यक सेड प्रिया, प्रिया ने कहा यक। शी इज नॉट माई सिस्टर सेड हरी, हरी ने कहा ये मेरी बहन नहीं है। एंड ग्रैंड माँ, नो वन गेट्स मैरिड दैट अर्ली नाउ डेज, और उसने कहा ग्रैंड माँ इतनी कम उम्र में अब किसी की शादी नहीं होती है। हाँ, टाइम्स हैव चेंज साइड हिज ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर ने एक शाई लिया और कहा समय बदल चुका है। टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ सेड हरी ईगरली, फिर हरी ने उत्सुकता से पूछा, दादी अपने बारे में हमें कुछ बताइए। ओह, आई लिव्ड ए बिजी लाइफ बिगैन द ओल्ड लेडी ने कहना शुरू किया, मैंने बहुत बिजी लाइफ जो है जी है, सिंस आई हैड ए बिग फैमिली टू लुक आफ्टर, एंड क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े परिवार की देखभाल करनी होती थी। और देन द ओल्ड फॉक्स, और जो घर के बूढ़े लोग थे, एंड ए कपल ऑफ कजिन्स, और कुछ कजिन्स जो उसी घर में रहते थे, 2 लोग। एंड बिसाइड्स वी हैड अदर पीपल कमिंग टू स्टे एज वेल, और हमारे कुछ रिश्तेदार होते थे जो आते थे रहते थे। सो इट वॉज ए क्वाइट ए क्राउड, तो हमेशा एक भीड़ वहाँ पे बनी रहती थी घर में। इट मस्ट हैव बीन सच फन एक्लेम, प्रिया ने कहा कितना मजा आता होगा ना, इतने सारे लोग एक साथ घर में रहते हैं। फन हफ्ड ग्रेट ग्रैंड माँ, ग्रेट ग्रैंड माँ जो है ऐसे कहती है, हाँ फन, क्या कह रही हो, इट वॉज लॉट ऑफ वर्क, कितना काम होता था, दैट्स व्हाट इट वॉज, खाली काम ही वहाँ पे रहता था। एंड पीपल ऑलवेज ट्रेडिंग ऑन वन स्टूल, और जो लोग होते हैं वो आपको अपसेट करने के लिए, कमी निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बट आई बेट यू नेवर गॉट बोर्ड सेड प्रिया, प्रियन कहा लेकिन मैं बेट लगाती हूँ आप कोई बोर नहीं होती रही होंगे। बोर्ड, व्हाट डज दैट मीन सेड द लेडी मिस्टिफाइड, वो जो है लेडी जो होती हैं बहुत आश्चर्य होके कहती हैं, कंफ्यूज होके कि बोर इसका क्या मतलब होता है। यू नो एक्सप्लेन प्रिया, प्रिया कहती है, नॉट हैविंग एनीथिंग नाइस टू डू, बोर का मतलब होता है जब आपके पास कुछ अच्छा करने को ना हो। वेल आई ऑलवेज हैड प्लेंटी टू डू सेड ग्रेट ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर कहती हैं ग्रैंड माँ कि मेरे पास तो करने के लिए हमेशा बहुत सारा काम होता था, बट कांट से इट वाज ऑलवेज नाइस, और मैं ये नहीं कह सकती कि हमेशा अच्छा ही होता था इतना सारा काम। बट डिडेंट यू एवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेस, आज हरी, हरी ने कहा कि आप दूर दूर तक ट्रैवल करने नहीं गए हो कभी। ओ यस आई डिड, हाँ मैं गई हूँ said great grandmother promptly. That was because your great grandpa was a revenue officer. कह रही है, हाँ मैं जाती थी क्योंकि तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडपा थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो मैं हमेशा दूर दूर उनके साथ जाती थी। वाई आई ट्रेवल ऑल ओवर द स्टेट फ्रॉम अनंतपुर टू कन्याकुमारी, मैंने अपने पूरी स्टेट को अनंतपुर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा ट्रेवल किया हुआ है। शी सीम टू थिंक दैट ए ग्रेट डिस्टेंस, बट उसको ऐसा लग रहा था कि पूरे स्टेट में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होता। बट टू द चिल्ड्रेन हु हैड मोर मॉडर्न आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट, ग्रेट ग्रैंड मास ट्रैवल सेम्ड सैडली लिमिटेड। अब बच्चों के पास नए नए आइडियाज़ थे ट्रैवल करने के, जल्दी जल्दी फास्ट नई नई चीज़ें उनको वो उन्होंने देख रखी थी, तो उनको ये सब बहुत लिमिटेड लग रहा था उनका घूमना फिरना। दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट हैपन टू यू ग्रैंड माँ, आज हरी, हरी ने कहा ग्रैंड माँ अपनी कोई ऐसी चीज़ बताइए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रही हो आपके लिए। इट वॉज द नाइट द वर्ल्ड ब्रोक इन, रिप्लाइड द लेडी आई शाइनिंग, तो उस लेडी की आंखें चमकने लगी और उसने कहा ये वो रात थी जब एक रात को चोर हमारे घर में घुस गया था। इट वॉज 2 इन द मॉर्निंग, 2 बज रहे थे, मॉर्निंग के मीन्स मिड नाइट था, और मे बी 3। आई रिमेंबर इट वॉज दिसंबर और मे बी जनवरी, यानी जनवरी या दिसंबर का महीना था ठंडियों का। फॉर आई वॉज फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही थी। आई गॉट अप टू सी इफ़ द चिल्ड्रेन वर वेल कवर्ड, मैं ये देखने के लिए उठी थी रात को कि बच्चे जो है ठीक से कवर हैं या खुल तो नहीं गए हैं। देन आई हर्ड दिस फैंट नॉइज, तो मैंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी। आई फेल्ट इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस, मुझे लगा वो घर के पीछे से आ रही आवाज़। सो आई वेंट टू लुक, तो मैं पीछे चली गई देखने के लिए। आई वॉजंट श्योर वेदर इट वॉज जस्ट द पॉम ट्री नॉकिंग अगेंस्ट द टाइल्स ऑफ द रूफ, और मैं श्योर नहीं थी आवाज़ किस चीज़ की थी, मुझे ऐसा लगा कहीं ये पॉम ट्री तो नहीं है जो घर की जो है रूफिंग टाइल्स हैं उनसे रगड़ रगड़ के यह आवाज़ कर रहा है। ओ ग्रैंड माँ, ग्रोन्ड हरी, हरी ने कहा, अरे ग्रैंड माँ टेल अस द स्टोरी क्विकली, तो मुझे सारी स्टोरी जल्दी से बताइए। सो इम्पेशेंट सिर्फ ग्रेट ग्रैंड माँ कह रही बड़े कितने इम्पेशेंट हो। वेल देन वी हैड आवर किचन एट द बैक ऑफ द हाउस,
अच्छा, उस समय हमारा जो किचन था वो घर के पीछे की तरफ था। द नेक्स्ट टू इट ए लॉन्ग पैसेज, और उसके आगे एक लंबा सा पैसेज था, रास्ता था, विद ए डोर टू द बैकयार्ड। और वो रास्ता कहाँ जाता, पीछे उसमें एक डोर लगा हुआ था जो पीछे बैकयार्ड को जाता था। एज आई स्टॉप्ड बिसाइड द डोर, मैं दरवाजे के पास रुक गई। आई कुड हियर स्टडी नॉकिंग नॉइज, मैं कोई चीज़ की नॉक कर रहा हूँ, इस तरह से नॉकिंग नॉइज में सुन पा रही थी। आई न्यू देन that somebody was trying to make a hole in the wall to get through। तो मैं श्योर हो गई कि घर में कोई जो है अंदर आने के लिए जो है होल कर रहा है दीवार में। What did you do then? तब आपने क्या किया? prompted हरी हरी ने पूछा। I tiptoed back and woke up your great grandpa and two of the youngsters। कह रही फिर मैं धीरे से पैर दबा के घर के अंदर वापस आ गई और मैंने आके तुम्हारे ग्रैंडपा को और जो है दो और यंग लोगों को फैमिली के जगाया। वी आर्म्ड आवरसेल्व्स, हमने हथियार लिए। विद स्ट्रॉन्ग बैम्बू पोल्स, बड़े बड़े बैम्बू के मजबूत पोल ले लिए। एंड वेंट बैक टू द पैसेज, और फिर पीछे वहाँ गए दरवाजे के पास रास्ते में। वी वरंट ए मिनट टू सून, हम एक भी मिनट पहले नहीं पहुँचे थे। जैसे हम पहुँचे थे इसका मतलब जस्ट एज वी रीच देयर, जैसे हम वहाँ पहुँचे। स्मॉल पोर्शन ऑफ द वॉल केव्ड इन, और जो है दीवार में एक केव बन गई थी, छोटी सी गुफा जैसा उसने तोड़ के बना लिया था। एंड वी कुड सी, हम देख सकते थे ए शैडो फिगर ट्राइंग टू गेट इन, और एक परछाई जैसी घर के अंदर आने की कोशिश कर रही है। ओह व्हाट हैपेंड देन, ब्रीथ प्रिया, फिर प्रिया सांस लेके बोलती हो फिर क्या हुआ। वी ऑल स्प्रैंग ऑन हिम, हम सब उसके ऊपर टूट पड़े, उस परछाई के ऊपर। बट वी मेड सच ए रैकेट, पर हमने इतना शोर मचाया। एंड आर पोल्स गॉट सो मच इन ईच अदर्स वे, हमारे जो डंडे हमने ले रखे थे पोल्स बैम्बू, वो सब एक दूसरे से इतना टकरा रहे थे। दैट द रोग डिडंट गेट ब्रीथ बीटिंग ही डिजर्व, कि जो दुष्ट अंदर आया था उसको जितनी मार पड़नी चाहिए थी उतनी मार उसको पड़ी नहीं, कि उनकी लकड़ियाँ आपस में एक दूसरे पे टकरा रही थी। ही मस्ट हैव बीन वेरी क्विक ऑन हिज फीट एज वेल, और वो ज़रूर बहुत तेज रहा होगा दौड़ने भागने में। फॉर ऑलमोस्ट एट वंस, उसी समय वी हियर्ड फुट स्टेप्स थर्डिंग अवे, हमने देखा जो फुट स्टेप्स बाहर को कूद के जा रहे उसकी आवाज़ आई हमें। बाय द टाइम वी बर्स्ट थ्रू द डोर, और जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, देयर वॉज नॉट ए सोल इन साइड, वहाँ पे कोई भी नहीं था, एक सिंगल बंदा भी वहाँ पे नहीं था। अदरवाइज आई हैड सॉरी इसमें हैड हैव हैड हिज ब्लड, आई कैन टेल यू, फिनिश्ड ग्रेट ग्रैंड मदर ग्रीमली, ग्रेट ग्रैंड मदर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अगर वहाँ कोई मिलता ना तो मैं उसका खून ही निकाल डालती, उसके दादा का वही खून निकाल देती, इस तरह से उन्होंने गुस्से में कहा। एनीवे यू डिड स्टॉप हिम फ्रॉम थीविंग पॉइंटेड आउट, हरिहर ने किसी भी तरह आपने घर में चोरी होने करने से उनको रोक दिया। द लेडी लुक्ड ए लिटिल डिसकंटेंट, अब वो बड़ी असंतुष्ट दिखाई दे रही थी वो लेडी। नॉट एंटायरली, पूरी तरह से नहीं, श्री ग्रम्बेल, उसने कहा। यू सी यू हैड नॉट यू हैड आर टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आउट इन द बैकयार्ड, जो है उस समय हमारे घर के जो टॉयलेट और बाथरूम थे घर के पीछे की तरफ थे बैकयार्ड में। एंड दैट गुड फॉर नथिंग मेड ऑफ विद ऑल आर मग्स, और वो कुछ नहीं ले जा सका तो हमारे मग्स ही उठा के लेके चला गया। प्रिया लाउड, एंड प्रिया हंसने लगी और बोली, पूर फेलो, बेचारे, दैट्स ऑल ही कुड गेट, वो उतना ही ले जा पाए। यस शायद, ग्रेट ग्रैंड माँ ने कहा, हाँ। बट वॉट अ टायरसम टाइम वी हैड नेक्स्ट मॉर्निंग, पर अगली सुबह कितनी परेशान करने वाली थी हमारे लिए। नो वे टू हैव ए बाथ और रिलीव वन सेल्फ, मीन्स हमें वॉशरूम जाने के लिए, नहाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि सारे मग अब तो गायब हो चुके थे, अब कैसे करें बाथरूम के काम। हाउ ऑफुल इट वॉज, कितना गंदा था। दैट डे वी फाउंड आउट समथिंग, उस दिन हमें कुछ पता चला। वी डिस्कवर्ड हाउ इम्पोर्टेंट मग्स आर फॉर ए हैप्पी एंड हारमोनियस लाइफ, तो कह रही हमें पता चला कि जो है एक अच्छे और खुशनुमा जीवन के लिए मग्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, so please check out